नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। भाजपा के वर्करों को परेशान किया तो परेशानी में डाल दूंगा, सीएम सैनी ने अफसरों को दी चेतावनी। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने सीडीएलयू के मल्टीपर्पज हॉल में 13 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। सीएम ने वर्करों के समक्ष ही मंच से अफसरों को चेतावनी दे डाली कि हमारे नेता कहते हैं कि ये भाजपा की चक्की है, जो पिसती है तो बारीक है, परंतु धीरे धीरे पिसती है। मैं अफसरों को बता दूं कि मेरी वाली चक्की पीसेगी भी और जल्दी और बारीक भी पीसेगी। नारनौल में जमकर बरसी बदरात, 4 घंटे की बारिश से शहर हुआ जलमग्न, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नारनौल में 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। वीरवार सुबह 7 से 11 बजे तक तेज बारिश होने से शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं गली मोहल्लों में जलभराव होने से अनेक जगहों पर बाइक व छोटे वाहन बीच रास्ते में बंद हो गए हैं। सुबह तेज बारिश होने से नगर परिषद में ईओ के कार्यालय में पानी घुस गया। सोनीपत में रंजीत चौटाला बोले, शिकायतों का समाधान करने में रुचि नहीं लेने वाले अधिकारी रगड़े जाएंगे। सोनीपत में बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि शिकायत के बावजूद कई अधिकारी काम नहीं करते। शिकायतकर्ताओं को कई दिन तक कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में उपायुक्त को निर्देश दिए कि जो अधिकारी शिकायतों का समाधान करने में रुचि नहीं लेता, उनको जरूर रगड़े। मंत्री ने अधिकारियों को आगाह किया कि शिकायतों पर लीपापोती न की जाए, अन्यथा मैं खुद कार्रवाई करूंगा। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला वीरवार को लघु सचिवालय में हुई जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में जन समस्याएं सुन रहे थे। सेक्टर 12 पार्ट 4 के दीपक शर्मा की शिकायत थी कि सेक्टर सहित शहर के अधिकतर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है। शाम होते ही सड़कों व गलियों में अंधेरा छा जाता है। इस पर मंत्री रंजीत चौटाला ने निगमायुक्त को कहा कि तुरंत बताएं समाधान कब तक किया जाएगा। ट्रेन रद्द हो या फिर डाइवर्ट, यात्री को महज 24 घंटे में मिलेगा रिफंड। पायलट प्रोजेक्ट पर चल रहा काम। आंदोलन, हादसा या आपात स्थिति हो, रेलवे के साथ साथ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। रेलगाड़ियों के रूट बदल दिए जाते हैं और कई को रद्द तक करना पड़ जाता है। मुश्किल तब ज्यादा बढ़ जाती है जब यात्री को रिफंड देने में देरी हो जाती है। एक तो यात्री सफर नहीं कर पाता और ऊपर से उसे अपने ही रुपए लेने का इंतजार करना पड़ता है। रेलवे बोर्ड ने 24 घंटे में यात्री को रिफंड लौटाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें कुछ चिन्हित ट्रेनों को शामिल किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन तार के मुआवजे का मामला, डीसी से मिला 22 गांवों का प्रतिनिधि मंडल। राजस्थान से वाया हरियाणा होकर खेतों के रास्ते से दिल्ली जाने वाली 765 केवी के हाई टेंशन तारों के मुआवजे को लेकर वीरवार को झज्जर के करीब 22 गांवों के किसान लघु सचिवालय डीसी से मिलने पहुंचे। इस मामले में डीसी के साथ उनकी चौथी वार्ता थी। डीसी के साथ हुई इस बैठक में भी किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। इस दौरान लघु सचिवालय परिसर में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। इनेलो ने 4 उम्मीदवारों की जारी की पहली लिस्ट। इस सीट से ताल ठोक रहे अभय चौटाला। इनेलो ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इलाहाबाद के मौजूदा विधायक एवं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला इस बार फिर इलाहाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक थे जो बाद में हुए उपचुनाव में विजयी हुए थे। इलाहाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा व कांग्रेस दोनों की निगाहें टिकी है। भाजपा के टिकट पर कप्तान मीनू बेनीवाल और गोविंद कांडा दोनों चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। व्यापारियों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होने पर 5 जुलाई को बंद का ऐलान। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि अपराधियों द्वारा हिसार में फायरिंग करके करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने के विरोध में 5 जुलाई को हिसार बंद ऐतिहासिक रहेगा। हिसार बंद में हर ट्रेड के व्यापारी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। हिसार बंद में व्यापारियों के साथ सभी सामाजिक, धार्मिक, पेट्रोल पंप एसोसिएशन, बार एसोसिएशन व शहर का हर नागरिक खुले रूप से साथ दे।
16 साल में एक दिन कम होने पर नाबालिग नहीं माना जाएगा। 9 साल की बच्ची का हत्यारोपी बालिग की तरह चलेगा केस। एनसीआर के गुड़गांव में 9 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी नाबालिग पर जुवेनाइल एक्ट के तहत केस नहीं चलेगा। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग की उम्र 16 साल पूरी होने से एक दिन कम थी, मगर नियम के तहत उस पर बालिग की तरह ही हत्या का मुकदमा चलेगा। पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने आरोपी नाबालिग हत्या के इरादे से घर में नहीं घुसा था। जब लड़की ने उसे चोरी करते देखा तो चुन्नी से गला घोटने के बाद आग लगा दी थी। टॉयलेट क्लीनर में मोबाइल छिपाकर बनाते थे लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो, मामला खुला तो 2 हुए अरेस्ट। हरियाणा के पंचकुला जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। जिले के पिंजौर इलाके में स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस के टॉयलेट में लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो बनाई जाती थी। इसके लिए आरोपियों ने यहां टॉयलेट क्लीनर की बोतल में छेद करके मोबाइल रखा था। वे मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन रखते थे। ऐसे में जो भी टॉयलेट में आता था उसकी आपत्तिजनक वीडियो मोबाइल में कैद हो जाती थी। बुधवार को घटना का पता चलने पर लड़कियों ने वीडियो बनाने वाले एक आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, साथ ही उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। छत के रास्ते कारोबारी के घर में घुसे चोर, 6 केजी सोना और 400 ग्राम चांदी पर किया हादसा। घटना सीसीटीवी कैमरों में हुई कैद। सुभाष कॉलोनी में एक कारोबारी के घर के अंदर सो रहे परिवार के कमरों को बंद करके चोर लाखों रुपए की नकदी, सोना व चांदी चोरी करके ले गए। आरोपी तो छत के रास्ते घर के अंदर घुसे थे। ये पूरी घटना घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। थाना आदर्श नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुभाष कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह ने बताया कि उनका बड़ी गाड़ियों के क्लच बनाने का कारोबार है। हर रोज की तरह उनका छोटा भाई अपने परिवार के साथ अपने कमरे में सो रहा था। वहीं वो अपने परिवार के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे। इसके अलावा तीसरे कमरे में अलमारी रखी हुई थी। उस कमरे का रात के समय ताला लगाकर वो सोते थे। छत के रास्ते कारोबारी के घर में घुसे चोर, 6 केजी सोना और 400 ग्राम चांदी पर किया हादसा। घटना सीसीटीवी कैमरों में हुई कैद। सुभाष कॉलोनी में एक कारोबारी के घर के अंदर सो रहे परिवार के कमरों को बंद करके चोर लाखों रुपए की नकदी, सोना व चांदी चोरी करके ले गए। आरोपी तो छत के रास्ते घर के अंदर घुसे थे। ये पूरी घटना घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। थाना आदर्श नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुभाष कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह ने बताया कि उनका बड़ी गाड़ियों के क्लच बनाने का कारोबार है। हर रोज की तरह उनका छोटा भाई अपने परिवार के साथ अपने कमरे में सो रहा था। वहीं वो अपने परिवार के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे। इसके अलावा तीसरे कमरे में अलमारी रखी हुई थी। उस कमरे का रात के समय ताला लगाकर वो सोते थे। मां के अंतिम संस्कार के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आया गैंगस्टर काला जठेड़ी। कोर्ट ने 6 घंटे की दी पैरोल। पुलिस अलर्ट। कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी बृहस्पतिवार को अपनी मां कमला देवी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। इसके लिए वो तिहाड़ जेल से दिल्ली और हरियाणा पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सोनीपत पहुंचा था। काला जठेड़ी को अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट ने 11 बजे से शाम 5 बजे तक की पैरोल दी है। जठेड़ी के जेल से बाहर आने की सूचना पर सोनीपत पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। हर उस स्थान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां पर जठेड़ी को जाना है। जठेड़ी पर कई संगीन धाराओं में 30 के करीब केस दर्ज है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।